मंगलवार 21 जनवरी की शाम मुंबई के चहल पहल वाला इलाका यानी राम मंदिर रेलवे स्टेशन के पास एक 20 साल की लड़की दर्द से कर्राह रही थी। वो पीड़ा में थी, यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी कुछ लोगों का नजर जाता है। जब लड़की को ध्यान से देखा जाता है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी लोअर एंड से जो उसके बॉडी के लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ से खून का रिसाव हो रहा था। लड़की ठीक ठाक से चल भी नहीं पा रही थी, जिसके बाद कुछ लोग उसे वहाँ से उठाते हैं और ले जाते हैं अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टरों की टीम जो होती है उसे तलाशती है, जांच करती है। तो उसमें सामने आता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स मिले हैं, यानी कुछ ऐसा मिला है जो पुलिस डॉक्टर की टीम को भी हैरान कर देता है। आखिर क्या था पूरा मामला और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और चीख रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल पूरा मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके का बताया जा रहा है। दरअसल राम मंदिर रेलवे स्टेशन जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अमूमन आपने सुना होगा कि लोकल ट्रेन से कई लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। तो इसी दरमियान शाम का वक्त था, बिजी वर्किंग डे था और बिजी लोग, तभी उनकी नज़र पड़ती है उस लड़की पर और जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उसका जब जांच पड़ताल होता है तो सामने आता है और लड़की से जब बयान लिया जाता है तो सामने आता है कि लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। दरिंदगी के बाद भी उस लड़की के साथ ज़्यादती की गई थी, जिसकी वजह से वो पीड़ा में थी। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल लड़की की उम्र 20 साल है। 20 साल की ये लड़की अपने दोस्त जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, इसी दरमियान वो अपने दोस्त को बुलाती है। लड़की रहने वाली नाला सोपारा की थी और नाला सोपारा से पास में विरार पड़ता है। विरार में अरनाला बीच है जो फेमस बीच है, जहाँ पर कई ऐसे लोग, जोड़े चाहे परिवार घूमने जाते हैं। अब ये लड़की भी 20 साल की लड़की अपने दोस्त को बुलाती है, उसके ऑटो से उसके साथ जाती है अरनाला बीच पर। कुछ वक्त गुजारते हैं, इसके बाद उन्हें लगता है कि रात हो रही है तो स्टे करने के लिए वो कहीं जगह ढूंढने लगते हैं। इनके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें कोई होटल या कुछ मिलता नहीं है जहां पर वो रुक सके। अब लड़की अपने दोस्त के साथ फिर से अरनाला बीच की तरफ बढ़ती है और वहीं पर एकांत में बैठे रहते हैं। इसी दरमियान जो उसका दोस्त होता है उसका नीयत खराब हो जाता है। अब लड़की पर वो गंदी नज़र से देखता है और लड़की के साथ वहीं पर जोर जबरदस्ती करने लगता है। इस पर लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो सुनता नहीं है और जबरन लड़की के ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। लड़की के साथ गंदगी करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है, यानी भाग जाता है। अब लड़की वहाँ से समझ नहीं पाती कि आखिर करे तो क्या करे, और अगर ऐसी हालत में घर जाएगी तो वो डर जाती है। इसी चक्कर में वो आती है ट्रेन से ट्रैवल करके और ट्रैवल के दरमियान वो पहुंच जाती है गोरेगांव के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर। अब वहाँ पहुंचती है और उसे लगता है कि किसी भी तरह से कोई उसे देख ले ताकि उसके साथ जो चीज़ें हुई है वो बता सके। वो अपने पेरेंट्स से इतना डर गई थी कि उसे घर जाना सही नहीं लग रहा था। वो बजाय इसके कि वहाँ भटक रही थी और सबका अटेंशन पाने के लिए वो क्या करती है कि जाती है एक मेडिकल पर, वो सर्जिकल ब्लेड खरीदती है और इसके साथ ही कुछ वहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स यानी पत्थर वत्थर जो स्टोन्स होते हैं उसे उठाती है और उसे एक प्लास्टिक के रैप में रैप करती है, सर्जिकल ब्लेड को भी और वो स्टोन्स को भी, और इस तरह से वो अपने आप को ही हार्म करती है, यानी प्राइवेट पार्ट्स के तहत। अब उसे लगता है वो सारी चीज़ें ऐसे करती है, इसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है, पीड़ा में आ जाती है। अब लड़की को लगता है कि कोई देख ले और यही होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो राम मंदिर रेलवे स्टेशन के आसपास जाती रहती है और क्योंकि वो दर्द में थी तो सबकी नज़र पड़ती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर की टीम उसका इलाज करती है तो पता चलता है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है और उसके साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट्स में ये तमाम चीज़ें मिली थी। शुरुआत में उन्हें लगता है कि क्योंकि लड़की ने अपने बयान में कहा था कि उसके साथ दरिंदगी हुई है, दुष्कर्म हुआ है और ये सारी चीज़ें हो सकता है कि जिसने किया है उसी ने किया हो, वो गुमराह करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है तो मामले का अलग ही खुलासा होता है। दरअसल लड़की ने इतनी चीज़ें तो बता दी थी कि उसके साथ दरिंदगी हुई थी, क्योंकि उसने जब बताया कि वो अपने पेरेंट्स से डर गई थी, बताने की बजाय वो ये तमाम जुगाड़ लगाती है जिसके तहत उसे लगता है कि डाइवर्ट हो जाए चीज़ें, लेकिन होता नहीं है। जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये सामने आता है कि लड़के ने उसके साथ दरिंदगी की थी और इसके बाद वो लड़की डर जाती है। डर के मारे उसने अपने साथ ये सारी कांड किया था, जिसकी वजह से वो अपना
डाइवर्ट करने वाली थी चीज़ें। अब इसी मामले में पुलिस उससे पूछती है कि आखिर वो रहने वाली कहाँ की है, तो वो पहले तो स्टार्टिंग में ये बताती है कि वो ऑर्फन है, यानी वो अनाथ है। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो कहती है कि वो नाला सोपारा में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके बाद मामले की सूचना पेरेंट्स को दी जाती है। अब पेरेंट्स पहुंचते हैं तो मामला और खुलता है। इसमें ये सामने आता है कि इस लड़की ने पहले भी निर्मल नगर और शिवाजी नगर दो पुलिस थाने में इसने साल 2023 में रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसमें उसने तरह तरह के एलिगेशंस अलग अलग लोगों पर लगाए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लड़की ने पहले कहा था कि वो वाराणसी की रहने वाली है और वो अनाथ है, लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है, उसे डिटेल खंगालती है तो पता चलता है कि उसका परिवार है, और परिवार को जब बुलाती है तो मामला कुछ और ही निकलता है। हालांकि ये बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी जो था उसका स्केच बनवाया, उसके डिटेल्स मांगे, फ़ोन नंबर मांगे, जिसकी वजह से उसे ट्रेस करने में पुलिस को मदद मिलती है और आरोपी तक आखिरकार पुलिस पहुंचती है, उसे अरेस्ट करती है, जिसमें ये सामने आता है कि ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर था वो उसके साथ गलत काम किया था, जो लड़की ने अपने बयान में भी कहा था। लेकिन आगे की चीज़ें जो उसने जैसे दिखाई थी वो चीज़ें वैसी नहीं थी, क्योंकि उसका ऐसा था कि ये सब उस पर वो थोप देगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। पुलिस जांच में ये सामने आ जाता है कि आगे की चीज़ें लड़की ने खुद से की थी। अब ये है कि पुलिस इस केस में और भी तहकीकात कर रही है, क्योंकि लड़की ने जिस तरह से अपने बयान को घुमा फिरा के पुलिस के सामने पेश किया था वो अपने आप में पुलिस के लिए हैरान करने वाली चीज़ें थी, क्योंकि उसने बार बार अपना बयान बदला, जिसकी वजह से वो शक के घेरे में आ जाती है और इस तरह से पुलिस के सामने पूरी कुंडली, पूरी कहानी अलग ही खुलती है, जिसमें तार जुड़ते हैं तो उसके पुराने कांड से भी जुड़ जाते हैं, जिसमें पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि लड़की मेंटली एकदम स्टेबल ना हो, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें कर रही है। और दूसरी ओर जिस तरह से उसके पेरेंट्स का उस पर दबाव था, उसे लग रहा था कि अगर वो पेरेंट्स को कुछ भी बोलती है तो उल्टा उससे डांटेंगे, जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा कांड होने के बाद भी बोलना सही नहीं समझा, बजाय इसके कि वो अपनी पूरी अलग कहानी बनाती है और वो अलग कहानी अटेंशन पाने के लिए लोगों का भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचती है, यानी रेलवे स्टेशन, जहां पर उसे देखा जाता है और बाद में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल इस मामले में बता दें कि आरोपी जो ऑटो ड्राइवर है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके भी बयान दर्ज कर रही है, उसे भी क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है कि क्या वो लड़की ने जिस तरह से आरोप लगाया क्या वो सही है। दूसरी ओर लड़की का मेडिकल जांच भी कराया जा रहा है, जिसमें यह पता लग सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था।